सीएम योगी की गाजियाबाद के युवाओं को करोड़ों की सौगात, इस पर इंदिरापुरम वार्ड 87 पार्षद अनुज त्यागी की प्रतिक्रिया। गाजियाबाद में सीएम योगी ने रोजगार मेला में गाजियाबाद के युवाओं को दी सौगात। इस पर इंदिरापुरम पार्षद वार्ड 87 अनुज त्यागी से विशेष बातचीत। मुकेश जौहरी के साथ नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मुकेश जौहरी सबकी खबर से, और हमारे साथ इसमें एक युवा नेता जो प्रतिनिधि करते हैं युवाओं का, और पार्षद हैं गाजियाबाद से, इंदिरापुरम से। और हमारा इनसे जानना चाहते हैं कि कल जो योगी जी आए थे और उन्होंने जो एक सौगात दी है युवाओं को, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। कल योगी जी आए गाजियाबाद में और एक बहुत बड़ी सौगात जो है गाजियाबाद के युवाओं को दे के गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इसी उपलक्ष्य में आप ही पहला मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। और योगी जी जैसे आप लोग आईफोन और लैपटॉप बांट के गए हैं, उसके लिए सभी युवाओं में एक जोश भर के गए हैं जी। और इससे क्या है, युवाओं का मनोबल बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मार्क्स लेके आएंगे। ये मार्क्स के आधार पे दिए गए हैं, जो इनका मतलब बच्चों ने ज़्यादा अच्छे उत्तीर्ण अंकों से पास हुए हैं, उनको ये एक तरीके से गिफ्ट तौर पे दिया गया है। युवाओं को कुछ चेक भी बांटे गए हैं रोजगार के संदर्भ में, कुछ नौकरियों के भी किया गया। तो इसको कहीं ना कहीं आने वाले बाई इलेक्शन से हम जोड़ के देखना चाहेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि युवा जिस तरफ जाता है उस तरफ ही जो है रुख हो जाता है इलेक्शन का। नहीं, बाई इलेक्शन के तौर पे तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी सरकार तो कार्य कर ही रही है, पिछले अब 8 साल से कार्य कर रही है। यहाँ तो एक उपचुनाव है जिसके लिए आप बात करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी तो करीब 3-4 महीने से चौथी 5वीं बार गाजियाबाद आए हैं और कुछ ना कुछ सौगात ही दे के जा रहे हैं। वो गाजियाबाद मतलब एक सीट के लिए नहीं, वो पूरे गाजियाबाद शहर के लिए दे गए हैं। गाजियाबाद में 5 विधानसभा पड़ती हैं उसके लिए। और जो बच्चे अच्छे मार्क्सों के उत्तीर्ण हो रहे हैं, जैसे हम बचपन में देखते थे वजीफ़ा होता था एक तरीके से, स्कूल या कॉलेज देते थे, ये एक तरीके से वजीफ़ा ही है उन बच्चों के लिए। इससे बच्चे और जागरूक होंगे, युवा अच्छे से ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे और इस तरीके से इनाम की प्राप्ति भी करेंगे। और रोज़गार जो होता है तो अपना जैसे इंजीनियर हैं बहुत से, अब नौकरी नहीं करना चाहते, वो अपना रोज़गार खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी उस चीज़ का बहुत काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। क्या आपको लगता है कि जो बाई इलेक्शन है उसमें इसका कुछ असर पड़ेगा? नहीं, चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं, वहाँ पे इलेक्शन की बात ही नहीं है कुछ ऐसा कि वो पड़ेगा। आप देख लेना, मेरे इंटरव्यू आप ही लेंगे आके जी, और हम जीत का जश्न भी मनाएंगे। उसका इलेक्शन से कुछ इसका लेना देना नहीं है। पर देखो, फ़र्क तो पड़ता ही है, क्योंकि 2-3 कॉलेज वो गाजियाबाद में ही है। ऐसे आगे पहले भी सरकार करती थी, पहली सरकार जो कहा होती थी वो देती तो थी नहीं, पर इंटरव्यू में अखबारों में हो जाता था कि उन्होंने लैपटॉप बांटे, ये बांटे। पर हमारे तो सूबे के मुख्यमंत्री खुद ही आके, आप देख रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, दे रहे हैं इस तरीके से। और पार्टियां जो हैं अभी अपनी कॉन्फ्रेंस आज और कल से करेंगी। हमारे तो मुख्यमंत्री जी खुद ही जा रहे हैं, अभी तो प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ वहाँ कोई कौन है या कौन लड़ेगा। पर ये चुनाव के उससे नहीं है, ये बच्चों की जागरूक करने के लिए और उनकी मेहनत का फल इन बच्चों को दिया जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ अनुज त्यागी जी, पार्षद इंदिरापुरम से, और इन्होंने जो कहा कि ये कोई चुनाव से रिलेटेड नहीं था, ये बच्चों को एक जोश भरने के लिए उनको प्रोत्साहित है। तो हम चाहेंगे सरकार इसी तरह करते रहे और बच्चे जो हैं इससे प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ें और अपनी शिक्षा को और अच्छे से चलाएं। मैं मुकेश जौहरी, सबकी खबर से, इंदिरापुरम।